मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 12 टाउन पार्क के सामने ग्राउंड में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुनने के लिए सेक्टर 12 ग्राउंड में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायिका सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार अजय गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में लोगों को कई बड़ी सौगातें दी और कहा कि आने वाले समय में हम प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और क्या कहा, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे तिगाम के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे पूर्व में 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार रहे छोटे भाई अजय गौड़ जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में दुनिया, देश और हरियाणा में भाजपा का डंका बजाने वाले मेरे मेहनती कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, पत्रकारों का देखिए, मैं आपके मुख्यमंत्री के बीच में ज्यादा देर नहीं बोलने वाला। मेरी भी पिछले हफ्ते 10 दिन से तबीयत खराब है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नहीं करना चाहना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। मैं तो रोज आपके बात बीच में कैंट की भी, प्रदेश की भी सारी चीजें बता। सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा ये उनको करनी है, उसका स्वावलंबन पैरों पर खड़ा हो। हमारे यहाँ रोजगार के लिए विदेश के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 नंबर के तरीके से जाते हैं। हमने उसके लिए भी हमारा फॉरेन फोकस डिपार्टमेंट स्किलिंग करा करके डिमांड जो है बाहर भेजो। 1 लाख बच्चों को हम अगले साल में उनकी ट्रेनिंग करा करके विदेश की जरूरत, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे मिस्त्री है, चाहे ड्राइवर है, छोटे बड़े सब कामों के लिए लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनका एक पहला बैच अभी 7 दिन पहले हमने भेज भी दिया है, थोड़े लोग गए हैं लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। आप समझ सकते हैं। भारत माता की 10 लाख का प्रीमियम सरकार देगी, लेकिन साथ ही मैं सबकी आयु की लंबी कामना करता हूँ। मैं ऐसा नहीं मान के चलता कि ये कोई 10 लाख के किया गया है। आपकी लंबी आयु की कामना करने के लिए मैं पूरा प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जैसा मेरा आज का ये कार्यक्रम, हालांकि बहुत व्यस्त शेड्यूल है मेरा, प्रातःकाल रोहतक में 2 कार्यक्रम थे, अभी यहाँ के 2 कार्यक्रम, इसके बाद सिसाना में एक बड़ी रैली है, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, रविवार के दिन था, हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि 70 से ऊपर हो चुके हैं, 15 या 20 बाकी बचे हैं, वो सब होंगे। एक फेज़ ये पूरा हो जाएगा। आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 220 बूथ, ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4,500 पन्ना प्रमुख, सबको नाम के साथ हर एक का बूथ नंबर, हर एक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है कि दोनों जो छोटो भाई, दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, एक पन्ने के 2 पेज हैं, उस पर लगभग 60 वोटर होते हैं, 15 के लगभग परिवार हैं। ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है ताकि दोनों चुनाव के अंतर्गत इन परिवारों को संपर्क करेंगे। एक संगठन गाते हमारा बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक। अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं, कांग्रेस तो जिले पर भी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैं इन सब पन्ना प्रमुखों को आपके माध्यम से इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, जब ये प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तो ये एक राजनीतिक वक्तव्य चला करते हैं। आखिर हमारी 108 मंडियाँ हैं, 108 मंडियों में किसान अंदर नहीं जाएंगे तो आखिर मंडियों का उपयोग क्या है? मंडियों का उपयोग अनाज आता है, उस अनाज को सुखाया जाता है, अनाज को सफाई की जाती है, उसकी खरीद होती है, फिर उसकी भराई होती है, उसका कुल मिला के उसको उठान करके और ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब किसी मंडी में मान लो अगर कोई ज़्यादा प्रेशर आ गया है, उसको 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन
मंडी का एक जो परिसर होता है उसमें व्यवस्थाएं ठीक चले। और दूसरा, पिछले दिनों में वर्षा अधिक होने के कारण से कहीं कहीं धान में मॉइस्चर भी रहा है, तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए अंदर हमको जगह चाहिए, इसलिए स्मूथ चलता है। 60 लाख मीट्रिक टन धान आवक होगी, उसकी खरीद होगी और सब व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट हैं। हमने इसको 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले करके 25 सितंबर इसकी जो प्रोक्योरमेंट वो शुरू कर दी। चलिए, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपकी ईमानदारी मेहनत में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से शहरी क्षेत्र में टूटी सड़कें हैं, गंदगी है, सीवर का पानी है, इसको विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं, ये नहीं दूर हो पा रही, क्या कहोगे? देखिए, मैं भी आखिर फिजाउद्दीन हर महीने आता हूँ, आज भी आया हूँ। यहाँ सड़कें वर्षा के कारण से कुछ टूटी थी, कुछ पिछले समय में सीवरेज की व्यवस्था के कारण से भी सड़कें टूटने के बाद उनको रिपेयर करानी थी। यहाँ की डिमांड जो थी लगातार हमारे ध्यान में थी, बाद में उसको अब जैसे आज ही मैं सड़क से आया हूँ, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी बताया जितनी डिवाइडिंग रोड्स हैं सब बन गई हैं, उनके डिवाइडर बन गए हैं। फिर भी ये सड़क, पानी और बिजली ये ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे, तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गाँव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के हमारे यानी जो 4 कंपनीज़ हैं, चारों प्रॉफिट में आ गई हैं, जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है। इसलिए पानी की न सिंचाई की न पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा। इसमें कुछ ज़रूरतें समय समय आती है, उसको पूरा करते हैं। बढ़ता क्षेत्र की प्रमुख सड़क नहीं बन रही, सीएम साहब। ग्रेड लागू हुआ है, एनसीआर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योगों में जनरेटर की अभी पीएनजी लाइन सब जगह पर नहीं है, तो बिजली इनको जो बहुत बड़ा कट इनको यहाँ मिलता था उससे निजात मिले और ये उद्योग चल पाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि पहले तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज़ दिया था, समय दिया था कि इनको फेज आउट करें जनरेटर्स को और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन एरिया में एक कमी है उसको पूरा कर देंगे। ठीक है, क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क एफएमडीए नहीं बना पा रहा है। ऐसा पर्टिकुलर सड़क की मैंने जानकारी नहीं रखता। यानी कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी उनको लड़ने जा रही है या जेडीपी की ये तो गुंजाइश छोड़ रखी है, क्योंकि आपके प्रभारी भी यही कह रहे हैं कि 10 की 10 जिताने की हमारी सीटें लड़नी। देखिए, 10 की 10 सीटें जीतना और मोदी जी की झोली में डालना ये हमारा टारगेट, उसको पूरा करेंगे। झाड़ू भी लगाई है, क्या लगता है कि क्या संदेश हरियाणा वासियों को देशवासियों की आपकी तरफ से? देखिए, वैसे तो मैंने वहाँ ये सब बोल दिया है। स्वच्छता एक जीवन का ऐसा एक हिस्सा है हमारे व्यवहार का कि वो व्यवहार में उतरना चाहिए। एक पखवाड़ा, एक सिंबॉलिक ये कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच में लिए जाते हैं, वरना तो हमारे घर की जैसी सफाई होती है, हमारे जितने संस्थान हैं उसकी सफाई, व्यक्तिगत सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई, ये सब चीज़ें जीवन में आनी चाहिए। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले था, कोई भी आदमी कहीं भी छिलका डालता था, आज अवेयरनेस आई है, जगह जगह हमने डस्टबिन रखवाए हैं, जगह जगह उसके डिस्पोजल का भी सारा किया है, घरों से भी कूड़ा उठता है, तो भी प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब हर व्यक्ति आखिर जब खाता भी है तो कूड़ा भी पैदा करता है, हर काम उसके पीछे कोई ना कोई उसका रैपेज है, कुछ और है, नुकसान कूड़ा होता है, प्राकृतिक तौर से भी होता है। तो बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है, वो लेते हैं और काफ़ी उसमें सुधार हो गए हैं, इस नाते से सब हो गया।